जय हिंद, जय भारत, जय जवान। सबसे पहले मैं टीम IBSA और डॉक्टर अंशुमन सिंह को बधाई देता हूँ और शाबाशी देता हूँ जो इन्होंने आज का कार्यक्रम स्थगित किया है और जो जर्नी इन्होंने पिछले 2-3 साल से तय की है, जिसमें हमारे यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के जरिए विकसित भारत की ओर आगे बढ़ा है। साथ ही साथ अंशुमन, many happy returns of the day. Stay blessed, stay moving and keep contributing. ये जो विकसित भारत है हमारे देश का, ये एक डेस्टिनेशन है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं और हम सब का पार्ट। भारत में रहने का निवासी सिर्फ काफी नहीं है, भारत आपके दिल के अंदर होना चाहिए। It's not enough to stay in India. India must stay in your hearts. And therefore, we have to ask ourselves, अपने आप से पूछें, not what India is doing for you, but what am I doing for India? That is important. Because you may be selfish, you may be monetarily growing, you may grow, but if the nation doesn't grow, be assured you'll fall. If the nation grows, अगर भारत आगे विकसित होता है, तो आप सब विकसित होंगे। यह जरूरी समझने के लिए है। साथ ही साथ हम बोलते हैं नाम नमक निशान, ईमानदारी, वफादारी, एकता, ये हमारी परंपरा है भारत की। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारी रूट्स है और जब तक हम ये अपनाएंगे नहीं, हमारी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी जो है वो सही नहीं रहेगी। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि विकसित भारत विकसित नहीं हो सकता जब तक कि वो सुरक्षित भारत नहीं होता। और इस सुरक्षित भारत को रखने के लिए हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है, सेना है, उनकी वजह से हम आज इस AC रूम में बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं और आगे देख रहे हैं, क्योंकि कोई जवान अभी सियाचिन में -40 डिग्रीज में बैठा हुआ है, दुश्मन को रोक रहा है। कोई जम्मू कश्मीर के वादियों में आतंकवाद को लड़ रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के जंगल में इंसर्जेंट्स को लड़ रहा है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि for our tomorrow they are giving their today. अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, मेरे भी कुछ इनडायरेक्ट योगदान रही है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड प्लानिंग एंड इक्विपमेंट प्रोविजन, और नेशनल टीवी में भी देखा होगा और मेरे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। ये एक ऑपरेशन सिंदूर एक नई दौड़ दिखा रहा है भारत की, जहां पर हमने पाकिस्तान को नहीं, पूरे देश को ये बता दिया है कि हम पीस लविंग नेशन है। We don't want war, we want peace for everyone. मगर अगर आप हमारे ऊपर वार करोगे और हमारे पीस को डिस्टर्ब करोगे और हमारे सिटीजन्स पर, इनोसेंट सिटीजन पर अटैक करोगे, तो हम आपके वहां ऐसे उसके मारेंगे कि आपका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा है। और वो हमने पूरे देश को बता दिया, भारत, India is the only nation who's given a bloody nose to China and who has shown the world how to fight global terror. Only nation in the world. So we need to be proud of India. We need to be proud of India.
Now coming down to some startup issues, India is among the largest ecosystem. We have got 65% of our population below 35 years of age. ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो हमारा फ्यूचर डिफाइन करेगा। मगर ये जो 35% बाकी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कैसे ये 65% को सही दिशा दिखाएंगे, मॉरलिस्टिक वैल्यूज सिखाएंगे, भारतीय का रूट्स बताएंगे, और अगर ये 35% जो हम में से ज्यादा इधर बैठे हैं, दो इंडिविजुअल्स को नर्चर करें, गाइड करें और उनको सही दिशा के तौर पर ले जाए, तो इमेजिन बाकी 65% ऑटोमेटिकली एम्पावर हो जाएंगे इस देश के लिए। तो यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन, एंड देयरफॉर our advisors, our mentors who are here today, आप सबकी बहुत जवाबदारी जिम्मेदारी है। Why do 90% of the startups, it's not only in India, world over, end up into the valley of death or go back as skeletons in the first 5 years of their evolution? क्यों होता है? We have to understand that. It's not just important to start a startup or give it a boost. It's important to have a womb-to-tomb concept in which you nurture it. Because the challenges to a startup multiply in the 3rd to 5th year. And if you are there to guide them, motivate them, and make them overcome the challenge, then I think they will be on a fine path. In the end, let me just say, let us build India, not just as a developed nation, not just Viksit Bharat, but also a nation which is compassionate, which is inclusive, and which is sustainable to our Mother Earth. A nation that symbolizes Bharat, the great Bharat that existed many, many centuries ago, and let us evolve the new Bharat to be of the same greatness. And we don't owe it to ourselves, we owe it to the nation, we owe it to our next generation, and we owe it to the world. Jai Hind.